हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद आप ये गलती कभी मत करना, वरना आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा पछताएंगे। सो गाइज़, ऐश्वर्या अंसारी का व्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोगों ने देखा था कि मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराई थी और मैंने बताया था कि मैं आगे आने वाले दिनों में मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूँगी। हालांकि ये सपना मेरा पूरा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं यहाँ पे जो स्ट्रेटनिंग कराई हुई थी उसके बाद मैं क्यों पछता रही थी ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो जब मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं स्ट्रेटनिंग कराऊंगी और फाइनली वो दिन भी आ जाता है जो मैं स्ट्रेटनिंग कराती हूँ। पूरे 3 साल के बाद मैं स्ट्रेटनिंग करा पाई, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेटनिंग का मतलब प्राइस ज़्यादा होता है। तो और उसके बाद मैं हेयर वॉश करती थी, इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। हालांकि ये लोरियल एक्सटेंसो और मैंने इसका मास्क और सीरम मैंने अलग यूज़ किया था, वो था लिवॉन का। फिर भी मुझे दिक्कतें आ रही थी, मेरा बाल बहुत ही बेकार हो जा रहा था। फिर मैंने कैसे क्या किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। चैनल पर नहीं हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और लोरियल एक्सटेंसो का मुझे सजेस्ट किया गया था शैम्पू एंड कंडीशनर हेयर वॉश के लिए। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम हेयर वॉश की थी तो मेरा बाल बहुत ही बुरा हो गया था। मैं सोची क्यों मैं हेयर स्ट्रेटनिंग कराई, बहुत ही बुरा हो गया था, मैं सोची नहीं थी। फिर मुझे बहुत मतलब रोना आ गया था कि मैंने कितने मुश्किल से हेयर स्ट्रेटनिंग कराया और मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। और फिर मैंने लोरियल एक्सटेंसो का जो है शैम्पू एंड कंडीशनर मास्क ले लिया। और फिर मुझे लगा इतना मेरा पैसा बर्बाद हो गया, लेकिन फिर मैंने इसमें कुछ चीज़ें को सही किया। फर्स्ट की मुझे हेयर वॉश मैं वीक में 2 टाइम्स करती हूँ, 2-3 टाइम्स करना चाहिए। और आप इसमें मंथली हेयर स्पा ले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसका मुझे कॉस्ट पड़ा था 1500 के अंदर में आ गया था, उससे कम में ही आपको ये मिल जाएगा, 1500 समझ लीजिए। और इसका डुप्लीकेट आता है तो वो परचेज़ बिल्कुल ना करें। ये मैंने परचेज़ किया है क्योंकि मुझे सुनने में आया कि इसका डुप्लीकेट भी आता है। सो गाइस, आप लोग ध्यान से बाय करें। और मैंने लिवॉन सीरम इसलिए लिया क्योंकि इसका मैं नहीं ले पाती, बहुत ज़्यादा महंगा था, तो मैं सोची उसको वहाँ पे रिप्लेस कर देती हूँ। बट मैं शैम्पू और मास्क को रिप्लेस नहीं कर सकती थी, दैट्स वाई आई परचेज दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है मेरे साथ कि मैं मास्क लगाती हूँ जब हेयर वॉश करके तो मुझे साइनस का इशू है, वो बढ़ जाता है। और जब मैं मास्क को 10 मिनट छोड़ना होता है, पहले आप हेयर वॉश कर ले अच्छे से। मतलब एक बार में 2-3 बार शैम्पू कर ले जब तक बाल मतलब अच्छे से आपका गंदगी हट ना जाए। एंड देन फिर आप मास्क लगाकर 10 to 15 मिनट रखें और फिर हेयर को वॉश करें। एंड आपका जो कॉम रहना चाहिए वो क्लीन रहना चाहिए। और उसके बाद आप इसे हेयर कॉम करें, और क्योंकि गीले में आपको करना है, हल्का सा 10% ड्राई हो जाए तो, ताकि आपका हेयर स्ट्रेट रहे। और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही अच्छी है। मतलब मैं पहले डव शैम्पू एंड कंडीशनर लगाती थी एंड अब इसके बाद मैंने लोरियल एक्सटेंसो लगाया। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि इसका प्राइस ज़्यादा होता है पर ये बहुत ही अच्छा होता है और ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है। ऐसे आपको पता होगा कि मैंने इधर हाल में ही अपना पार्लर का काम मतलब मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कहीं और कराया क्योंकि हर कुछ अपने से पॉसिबल नहीं हो सकता है। और यहाँ पे मुझे मतलब अच्छे से ये स्ट्रेटनिंग अच्छा व्यवहार था, मुझे अच्छा लगा था जब मैं हेयर स्ट्रेटनिंग कराई। मैं चाहती हूँ अगर कभी नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूरत पड़े तो मतलब अच्छा रहे यहाँ के ऑनर और जो भी होते हैं यहाँ पे लोग, उनका बिहेव, क्योंकि बिहेव भी एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे हम लोग दोबारा जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आता है कि आप कैसे हेयर वॉश करें तो आप 1-2 बार जाके सैलून में जहाँ पे आप कराते हैं हेयर स्ट्रेटनिंग, आप वहाँ से भी हेयर वॉश करा सकते हैं। क्योंकि 1-2 बार अगर आपको समझ नहीं आता तो आप वहाँ करा लेंगे, या फिर ऐसे मौके पे भी जब आपका हेयर शैम्पू जो होता है लोरियल का या फिर जो आप सजेस्ट किया जाता है पार्लर में, तो वो ख़त्म हो जाए तो आप वहाँ पे जाके हेयर वॉश मास्क लगवा सकते हैं। फिर आप स्पा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या है कि इसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, आप जितना अच्छा से मेंटेनेंस करेंगे उतनी अच्छी आपकी हेयर रहेगी। और अब तो गर्मी का दिन आ गया, मैंने ठंडे में कराया था दिसंबर में और अभी अप्रैल है, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं तो हेयर अभी ओपन करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि स्ट्रेटनिंग मेरा सपना था और ये पूरा हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्ट्रेटनिंग कराया। और हेयर वॉश भी करा करके मज़ा आ जाता है सैलून में, क्योंकि अच्छे से वॉश कर देते हैं और फिर मास्क लगा देते हैं
तो अच्छा लगता है। अगर आप भी अपना प्रॉपर ख्याल रखेंगे अपने हेयर का तो आपका हेयर स्ट्रेटनिंग लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और क्या है कि आप इसमें हेयर स्पा कराते रहें, हेयर को क्लीन रखें, गंदा नहीं रखें, और थोड़ा सा कॉम्ब करते रहें और देखभाल करते रहें। और 1 मंथ तक ऑयलिंग बिल्कुल मत करें, और फिर हल्का हल्का ही अगर करना है तो ऑयलिंग करें। और इस तरह से मैंने हेयर का ध्यान रखा। हालांकि शुरू में मेरे हेयर ख़राब हो गए थे स्ट्रेटनिंग के बाद, तो मैं बहुत रोने लगी थी, लेकिन बाद में फिर सही हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब स्ट्रेटनिंग कराई। अगर आप भी कुछ बातों का इन बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको भी परेशानी नहीं आएगी, जैसे हेयर वॉश करना, स्पा कराना, मास्क लगाना। हालांकि मेरे मास्क के जैसे मैंने बताया साइनस बढ़ जाता है, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं तो आप लगा सकते हैं। ऑयलिंग से भी कभी कभी बढ़ जाती है मेरी साइनस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग हेल्पफुल लगा होगा। लव यू ऑल गाइस। और अगर आप भी मेरे पार्लर आना चाहते हैं तो लक्ष्मी ब्यूटी पार्लर बूढ़ानाथ में आ सकते हैं। यहाँ पे मैं थ्रेडिंग करती हूँ, वैक्स करती हूँ एंड गाइस फेशियल ले देती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ, ब्राइडल सजाती हूँ, हल्दी मेकअप, मेहंदी मेकअप आपको सब मिलता है रिजनेबल प्राइस में। आशा है कि आप लोग को भी आएंगे मेरे यहाँ, और मैं एक दिन ज़रूर आपको टूर कराऊंगी अपना पार्लर का। बस मुझे पता है क्या दुख हुआ था कि मैं स्ट्रेटनिंग करा के हल्का सा हेयर कट करा रही थी तो मेरा बाल बहुत छोटा हो गया। टाटा बाय बाय, थैंक